आज की इस वीडियो में मित्रों हम लोग सीखेंगे जल परिवहन के बारे में। दरअसल इसकी पूर्व वीडियो में हमने आपको पादपों में परिवहन के बारे में बताया था। और जल परिवहन का मतलब क्या है मित्रों, जरा इस चीज़ को हम लोग थोड़ा पॉइंट वे में समझ लेते हैं। देखिए, जल का मतलब होता है वाटर और परिवहन का मतलब होता है वाटर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। दरअसल मित्रों हम लोग क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का 6वां अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में सीख पा रहे थे। अगर मित्रों आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल परिवहन है क्या? पादपों के मूल रोम मृदा से जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं। खनिज लवणों के आयनों का पादप कोशिका में परिवहन वाहक के द्वारा होता है, जिसमें ऊर्जा वेग होती है। इसे सक्रिय परिवहन भी कहते हैं। मित्रों इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं। अच्छा मित्रों ये बताइए, अगर आप किसी वृक्ष को, पेड़ पौधे को जब आप पानी देते हैं, क्या आपने कभी विचार किया है कि वो जो वाटर होता है उस पेड़ पौधे में हर एक स्थान पर कैसे पहुंच जाता है? दरअसल जो पेड़ पौधों में रोम होते हैं, केशिकाएं, नलियाँ होती हैं, वहीं जमीन भूमि में भी जो मूल रोम होते हैं, मृदा में केशिकाएं नलियाँ होती हैं। इन केशिकाएं नलियों से मित्रों वाटर निकल कर जड़ों की केशिकाओं के नलियों में प्रवेश करके वृक्ष के सभी स्थानों पर, अर्थात आप कह सकते हैं वृक्ष के पत्ते, टहनी, उनके हर एक पार्ट में जब जल पहुंचता है इन केश नलियाओं के द्वारा, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं जल परिवहन। अब चलिए इसे मित्रों हम लोग संक्षेप में समझते हैं। देखिए, पादपों के मूल रोम मृदा से जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं। खनिज लवणों के आयनों का पादप कोशिका में परिवहन वाहक के द्वारा होता है, ये तो आप जानते ही हैं, जिसमें ऊर्जा व्यय होती है। इसे सक्रिय परिवहन भी कहते हैं। यह क्रिया जल परिवहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मित्रों हम लोग ध्यान दें, जब मृदा कणों के भीतर जो मृदा होते हैं मित्रों, भूमि, स्फीति दाब बढ़ता है, तब जल जाइलम वाहिकाओं में चला जाता है, जिससे वलकुट की कोशिकाएं बाह्य जल विहीन सलह हो जाती हैं, जिसके कारण पौधों में नमी होने लगती है। मित्रों ये जाइलम क्या है? जाइलम का मतलब यह होता है मित्रों, जब किसी पेड़ पौधे में जल, कोई भी खनिज लवण जब उसके जड़ के द्वारा पहुंचाता है, यानी जड़ के द्वारा वृक्ष के अंदर प्रवेश करता है, तो इस क्रिया को जाइलम कहते हैं। राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, पादपों के मूल से उनके शीर्ष तक रस के गमन को सरारोहण कहते हैं। इस रस में लवण तथा खनिज जल में घुले रहते हैं। यह मूल रोम द्वारा अवशोषित किया जाता है। मित्रों यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, पादपों के मूल से उनके शीर्ष तक, मूल का मतलब होता है जड़, शीर्ष तक यानी सिरा जो पत्तियां वगैरह होती है, शीर्ष तक रस के गमन को सरारोहण कहते हैं। मित्रों सरारोहण है क्या? जब जल है, खनिज लवण है, पेड़ पौधे में जब प्रवेश करता है, उनके जड़ से लेकर पत्तियों तक, तनों तक हर स्थान पर पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को सरारोहण कहते हैं। फिर देखिए क्या कहा, इस रस में जैसे लवण भी होते हैं, कुछ खनिज भी होते हैं, जल भी घुले रहते हैं, और ये मूल रोम द्वारा पेड़ पौधों में अवशोषित कर लिया जाता है। राइट। अब बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिए, पादपों में मृदा से जल तथा खनिज लवण मूल द्वारा अवशोषित होकर जाइलम ऊतक की सहायता से तने में होते हुए पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह जाइलम द्वारा होता है। फिर से आप मित्रों समझिए, हमने कहा पादपों में मृदा से जल, भाई मृदा जो है, मृदा से क्या मिलेगा? जल, कुछ खनिज लवण होते हैं, मूल द्वारा यानी जड़ के द्वारा अवशोषित करके जाइलम ऊतक की सहायता, जाइलम यानी जो पेड़ पौधों में जड़ों में उपस्थित होते हैं, इन जाइलम की सहायता से तने यानी कि जो पेड़ पौधों की जो मित्रों टहनियाँ होती, पत्तियाँ होती हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसी क्रिया को आप रसारोहण कहेंगे, और इसमें जाइलम का सबसे बड़ा योगदान होता है। राइट। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग इस वीडियो में सीख पाए जल परिवहन के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।